In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, my dear students, in this video we are going to discuss about fossil fuels, energy. ठीक है जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, काफी सारा हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है। अब जो चीज वो ये कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि फॉसिल फ्यूल क्या है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल मटेरियल। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि फॉसिल फ्यूल जो होते क्या है। ठीक है, या फिर फॉसिल फ्यूल जो मटेरियल है वो क्या होता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, यानी कि जो अर्थ है ना, अर्थ। ठीक है जी, ये आपके पास है अर्थ, इसके पास जो ऊपर ऊपर वाली जो सतह है इसे कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, जमीन है, ठीक है, इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है इसे कहते हैं क्रस्ट। यहां से जो चीजें हम निकालते हैं, डिकेड मटेरियल। ठीक है, DECAY, डिकेड मटेरियल जो होते हैं, जो डिकेड होते हैं, जो बाकियात होते हैं, जिसे ऑर्गेनिक मटेरियल हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जमीन की सतह से जो हम निकालते हैं अशिया को, डिकेड मटेरियल को, जिन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे नेचुरल सोर्स कहते हैं। ठीक है, एनर्जी का, वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब इसके अंदर आते क्या है, देखिए इसके अंदर जो है आपने ये देखना है, नेचुरल गैस होती है। अब आपको समझना ये है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा नेचुरल गैस क्या होती है। ठीक है, और साथ में आपसे ये है जी इसके अंदर क्या होता है, ऑयल। ठीक है, ऑयल में पेट्रोलियम आ जाता है। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो फॉसिल फ्यूल्स मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं, जो मेन है मैं वही बता रही हूँ। यह है नेचुरल गैस, यह है ऑयल। ठीक है, और तीसरी चीज है COL, कोयल, यानी कोयला। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास हम कहें, कोयले का तो पता है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है जी, और इसके अंदर आप पेट्रोलियम। ठीक है, और ये हमारे पास नेचुरल गैस, इसके अंदर जो है CH4। ठीक है, यानी कि जितनी जो अल्कली, ठीक है, जितनी जो अल्कली है, अल्कली मटेरियल्स, अल्कलाइन, जिसके अंदर ब्यूटेन आ जाएगा, जिसके अंदर इथीन होगा, ब्यूटेन है। ठीक है, ये क्या है, मीथेन है। ठीक है, मोस्टली जो है वो क्या होती है भाई, नेचुरल गैस में क्या आता है, मीथेन आता है। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो सारे जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन नहीं, नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस, इसके अंदर जो है वो हाइड्रोकार्बन, जिसके जिसके अंदर मैंने कहा ब्यूटेन होगा, इथीन होगा, मीथेन होगा, मीथीन होगा, ये सारी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद होते हैं हमारे पास दूसरी जो CO2, यानी जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमारे पास नेचुरल गैस के अंदर आती है। ठीक है ना, तो ये हमने एक्चुअली नेचुरल गैस की क्या देखी है जी, कंपोनेंट्स देखे हैं कि नेचुरल गैस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, होते क्या है। ठीक है, नेचुरल गैस में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, क्या होता है, तो कौन कौन सी गैसेज होती हैं, ये चीज हमने देखी है। ठीक है ना, ऑयल है, उसके अंदर पेट्रोलियम आ जाता है, कोयला है। अब हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, हम पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जलाने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऑयल है उसको आप जलाओगे, ठीक है, कोयला है उसको आप जलाओगे। तो आप कोयले को जब जलाते हो तो क्या होता है, ठीक है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, हीट पैदा करता है। ठीक है ना, कोयला, तो उसको क्या करते हैं, हम जलाते हैं। ठीक है ना, हीटर के तौर पर हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं कोयले को। दिमाग में आया ना, इमेज आया। अच्छा, यहाँ पर है ऑयल। ऑयल को, यानी कि ऑयल में पेट्रोल आ जाता है, उसको क्या करना, बर्न करना। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद है नेचुरल गैस। इसके अंदर लेट्स सपोज के नेचुरल गैस आपके पास मीथेन है। ठीक है ना, अब आप इसको क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। ठीक है ना, अच्छा जी, अब आप इसको बर्न कर रहे हो, होगा क्या, जैसे ही आप इन फॉसिल फ्यूल मटेरियल्स को, या आप फॉसिल फ्यूल कह लो या फॉसिल फ्यूल मटेरियल कह लो, ठीक है, या आप नेचुरल गैस बोलो या आप ऑयल बोलो या कोयला बोलो, इनमें से किसी एक चीज को जैसे ही आप क्या करते हो, बर्न करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, हीट पैदा होती है। किसी भी चीज के जलने से क्या होता है बच्चों, हीट पैदा होती है। ठीक है ना, क्या होता है, हीट पैदा होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास डस्टर कहाँ गया। अच्छा, मैंने जी ये आप लोगों को बता दिया कि फॉसिल फ्यूल मटेरियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने इनको बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है।
अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं, बर्न करते हैं, ठीक है जी। जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल्स को करते हैं बर्न, तो उसके नतीजे में पैदा होती है हीट, ठीक है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है फॉसिल फ्यूल होता क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ये होता है, पूछा जा सकता है कि नेचुरल गैस क्या है, ठीक है। तीसरा इसमें सवाल कौन सा बन सकता है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को यूज करते हुए, यानी कोयला है उसको हम बर्न करते हैं, ठीक है ना, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है वो वो मतलब कि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना, मतलब आई ही नहीं थी, ठीक है ना। तो हम किस तरह से मतलब लैंप यूज करते थे, ठीक है। अभी रोशनी नहीं थी, बल्ब वगैरह, ठीक है, जब ये नहीं थे, ठीक है, तो हम यूज क्या करते थे, लैंप यूज करते थे रोशनी के लिए। तो वो एक्चुअली लैंप में हम किस चीज को बर्न कर रहे थे, हम कर रहे थे ऑयल को बर्न, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो मेन सोर्स था किस चीज का, हीट का, ठीक है ना। अच्छा, तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते थे फॉसिल फ्यूल्स के लिए यूज करके। अच्छा, अब हमने जो है ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो है एक ब्लॉक डायग्राम बनानी है, वो बनाकर दिखाओ कि किस तरह से हम जो है वो कोयल को या फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, प्रोसेस बताओ, ठीक है, या ब्लॉक डायग्राम बताओ। तो वही ब्लॉक डायग्राम मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, थर्मल एनर्जी जो है, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी जो है उसको एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज में, मैकेनिकल वर्क में, वर्क, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब मैं ये बताऊंगी कि थर्मल एनर्जी क्या है। थर्मल एनर्जी में हमारे पास जो है, देखें, अब मेरे पास सबसे पहले मैं कहती हूँ कोल सप्लाई, ठीक है, मतलब सबसे पहले ये कोयला है आपके पास, उसका सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इसको जलाओगे, क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, इस कोयले को बर्न करोगे, जलाओगे, तो हीट पैदा होगी, ठीक है ना, हीट पैदा होगी। फॉसिल फ्यूल को जलाओगे ना, तो याद रखना क्या होगा, हीट पैदा होगी, ठीक है ना। यही हीट जो है, ये बच्चे क्या जनरेट करेगी, ये जो है हीट जनरेट करेगी स्टीम को, ठीक है ना, किस चीज को, स्टीम को, ठीक है। किस चीज को जनरेट कर रही है, स्टीम को। और ये जो स्टीम है ये रन करेगी, ठीक है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जनरेट। अच्छा जी, तो ये इसने स्टीम, ये जो है स्टीम को जनरेट कर दिया। ये जो स्टीम है ये एक्चुअली क्या करेगी, रन करेगी, ठीक है। ये किसको, टरबाइन को, किसको, टरबाइन, ठीक है। अच्छा, टरबाइन के आगे क्या लगा होता है, टरबाइन के आगे लगा होता है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर मतलब ये है कि जनरेटर टरबाइन से चल रहा होता है, टरबाइन चल रहा होता है जिस तरह से, ठीक है, तो वो जनरेटर को चला रहा होता है। मतलब क्या, कहां से कोयल सप्लाई, यानी सबसे पहले हमारे पास कोयला है, सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसको हमने क्या किया, बर्न किया, इसको हमने जलाया, उसके उसके नतीजे में हीट पैदा हुई। हीट को फिर वो जनरेट हो रही है, हीट यूज हो रही है जनरेट करने के लिए, स्टीम, स्टीम, स्टीम पैदा हो गई, ठीक है ना, स्टीम पैदा हुई। अच्छा, स्टीम फिर क्या कर रही है, रन कर रही है टरबाइन, टरबाइन चल रहा है, टरबाइन के आगे लगा हुआ जनरेटर, ठीक है, तो जनरेटर चल रहा है। फिर जनरेटर के आगे फिर होती है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, यानी यहां से हमें जो है वो आउटपुट मिल रहा होता है, ठीक है ना, यहां से हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन इसके नतीजे में जो है वाटर सप्लाई भी हो रहा होता है, ठीक है, कंडेंसर भी लगे हुए होते हैं। यानी ये जो मैंने बनाया है एक किस्म का ब्लॉक डायग्राम है, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखोगे और समझाओगे तो ये है क्या, ब्लॉक डायग्राम है, क्या क्या कर रहे हैं हम, इस कोयले से यानी इस फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपने करना क्या, याद करना है, यानी कि हम थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क करा रहे हैं। ये है हमारे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है ना, जिसमें आपने हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिसको हमने सबको डिटेल में जो है वो पढ़ना है, ठीक है ना।
अच्छा जी, तो अभी जो है जो आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो यही होगा कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल मटेरियल कौन से होते हैं, और मैंने उसको डिटेल में बताया कि फॉसिल फ्यूल मटेरियल में नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, ठीक है ना, वो कोयला है, उसके बाद जो है वो ऑयल है, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं जरा किस चीज की, इंजन की बात करते हैं। देखें अब जो है वो हीट इंजन है, ठीक है ना। अच्छा जी, स्टीम इंजन कौन से होते हैं, ठीक है जी। स्टीम इंजन देखें, पहले होते थे स्टीम इंजन, अब आ गया हीट इंजन, ठीक है ना। अब जो है कार के अंदर जो लगा हुआ है ना वो है हीट इंजन, ठीक है ना। हीट इंजन पहले क्या थे, स्टीम इंजन, जो कि जो गाड़ियां होती थी उन्हें क्या करते थे, ट्रेन वगैरह जिसमें आ जाती थी, ठीक है ना। वो स्टीम इंजन के तहत जो है वो चलती थी ट्रेन, ठीक है। मतलब जो पहले वाली जितनी जो गाड़ियां थी, ट्रेन ही थी ना पहले होती थी, जब कार नहीं होती थी, तो ये स्टीम इंजन से चलती थी। फिर उसके बाद हीट इंजन आ गया जी। फर्क क्या है इन दोनों में, जो है हमसे जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है। मतलब स्टीम इंजन में और हीट इंजन में फर्क क्या है। देखिए जी, यहाँ पर जो स्टीम इंजन है ना, इसमें जो प्रोसेस है ना, ठीक है, इसमें वाटर वेपर बनते हैं। स्टीम है ना, स्टीम है, वाटर वेपर बनेंगे। लेकिन ये जो हीट इंजन होते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ओके। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की नीड होती है, यहाँ पर स्टीम इंजन में, यहाँ पर जो हम प्रोवाइड करते हैं, स्टीम बन रही होती है, फॉसिल फ्यूल की नीड होती है, जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हीट इंजन है, तो यहाँ पर जितने जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो स्टीम इंजन है, यहाँ पर वो बॉयलर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वाटर वेपर होते हैं, बॉयलर्स होते हैं। स्टीम इंजन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों की बुक में नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो हीट इंजन जो है वो कार के अंदर होता है, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है, वैसे पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर हीट इंजन के बारे में कोई डिटेल नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं कि हीट इंजन जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। बस आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जो है आपने इस ब्लॉक डायग्राम को जो याद रखना है, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, और किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है, जो कोयल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो ये है, ठीक है ना। बाकी आपकी बुक के अंदर जो फिगर बनी हुई है उसको भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। मेरा जरा गला खराब है, ठीक है। मुझे आप लोगों ने जरूर बताना है क्या आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ आया है या नहीं आया, ठीक है ना। मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है, जरूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज।